जनवरी 2003 में नासा के स्पेस शटल कोलंबिया ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। यह कोलंबिया मिशन की 28वीं उड़ान थी और इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिनमें भारत की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। लगभग 16 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर इस टीम ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। 1 फरवरी 2003 को जब शटल की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी होनी थी, तब सब कुछ सामान्य चल रहा था और सभी को सीधी सफल लैंडिंग की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला था, उससे अचानक संपर्क टूट गया और कुछ ही देर बाद यह दुखद समाचार आया कि कोलंबिया नष्ट हो चुका है। यह हादसा इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि मिशन से जुड़े सभी अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक अपनी अपनी फील्ड के विशेषज्ञ थे। इस घटना ने यह सिखाया कि अंतरिक्ष में प्रयोग करना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक खतरनाक काम वहां जाना और सुरक्षित वापस आना है। अंतरिक्ष यात्रा में रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की भूमिका अहम होती है। रॉकेट एक टैक्सी की तरह स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से उठाकर अंतरिक्ष तक पहुंचाता है और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार काम करता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट वह वाहन होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहकर प्रयोग करते हैं। रॉकेट अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है, इसलिए वह वायुमंडल के बाहर भी काम कर सकता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और फिर अंतरिक्ष यात्री उसे नियंत्रित करते हैं। सबसे खतरनाक चरण होता है पृथ्वी पर वापसी का, जब स्पेसक्राफ्ट करीब 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करता है और अत्यधिक गर्मी व घर्षण का सामना करता है, इसलिए उस पर विशेष हीट शील्ड लगाई जाती है। यदि यह हीट शील्ड क्षतिग्रस्त हो जाए तो सुरक्षित वापसी मुश्किल हो जाती है, जैसा कि कोलंबिया हादसे में हुआ। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट रनवे पर हवाई जहाज की तरह उतरता है और गति कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करता है। अंतरिक्ष यात्री लॉन्च और लैंडिंग के समय नारंगी रंग का स्पेस सूट पहनते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में वे आसानी से दिखाई दे सकें, जबकि अंतरिक्ष में काम करते समय सफेद सूट पहना जाता है। आज स्पेसएक्स जैसी कंपनियां रीयूजेबल रॉकेट बना रही है और इसरो भी इस दिशा में काम कर रहा है। कोलंबिया हादसा हमें अंतरिक्ष विज्ञान की जटिलता, जोखिम और मानव साहस की कीमत की याद